श्री हरिदास के प्यारे हो तुम, मेरी भी आँखों के तारे हो तुम। चरण कमल बलिहारी, मेरे बांके बिहारी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चरण कमल चितलाई, मेरे बांके बिहारी। आप सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो हमेशा के लिए रहता है। चाहे वह आपका किसी को दिया गया दान हो, किसी के चरण स्पर्श करते समय आपको मिला हुआ आशीर्वाद हो। इस दिन किया गया सत्कर्म हमेशा के लिए हो जाता है। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे आत्मा अमर है, इसी प्रकार इस दिन आपका किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है। यदि सीधे शब्दों में कहें तो इससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा और मिलता ही रहेगा। इस दिन किए गए कार्य प्रकृति में 12मासी हो जाते हैं। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वैसे तो साल भर ही भक्तों का यहाँ मेला लगा रहता है, लेकिन कुछ विशेष त्योहार और उत्सवों पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रहती है। जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली और बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी बंसी धारण करते हैं। अगर बिहारी जी के चाहने वालों की बात करें तो उनके लिए हर रोज उत्सव है। भक्तों का सैलाब हर समय बना रहता है। अब जब भी वृंदावन में एंटर करेंगे तो आपको बिहारी जी के दीवानों की लंबी कतार मिलेगी। अक्षय तृतीया के मौके पर भक्तों का भारी सैलाब मंदिर में देखने को मिलता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो साल भर बिहारी जी के चरण वस्त्र और फूलों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको इसकी महिमा भी बताएंगे, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना महिमा जाने दर्शन करने के बाद में आपको आनंद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बांके बिहारी मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्ति बहुत ही अद्भुत है, आकर्षित है। यहाँ राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। कहने को राधा कृष्ण अलग अलग नाम हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दोनों भक्तों को एक ही रूप में दर्शन दे रहे हैं। जानने वालों का कहना है कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी संगीत साधना और प्रेम की शक्ति से प्रकट किया था बिहारी जी को। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के पूरे श्री अंग पर चंदन का लेप किया जाता है। लाडले बिहारी जी के लिए यह विशेष शुद्ध चंदन दक्षिण भारत से मंगवाया जाता है और फिर कई महीनों पहले से इसको घिसना शुरू कर दिया जाता है। अक्षय तृतीया से ठीक एक दिन पहले चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, यमुना जल और इत्रों को मिलाकर लेप तैयार कर लिया जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन श्रृंगार से पहले बांके बिहारी जी पूरे शरीर पर इसका लेपन लगवाते हैं, क्योंकि हमारे बिहारी जी का श्री अंग अत्यधिक कोमल है। जैसे शिशु के जन्म के समय कोमल त्वचा होती है, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों का
कई गुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया को जहाँ शुभ मुहूर्त और शुभ खरीदारी से जोड़कर देखा जाता है, वहीं इस पर्व का एक तार वृंदावन से भी जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की संपन्नता बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार बांके बिहारी जी के सर्वांग दर्शनों के सुबह बांके बिहारी जी मोर मुकुट कटकचनी में होते हैं, तो शाम को चंदन लेपन करके सर्वांग दर्शन देकर भक्तों के मन को मोह लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन होने वाले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन इसलिए भी खास माने जाते हैं क्योंकि सिर्फ इसी दिन भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। परंपरा के अनुसार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी साल में सिर्फ एक बार भक्तों को चरण दर्शन देते हैं। इस पर्व के अवसर पर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में मंदिर के सेवायतों द्वारा 1.25 किलो चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम अलग अलग सेवायत चंदन के लड्डू ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता के अनुसार चंदन के लड्डू को सृष्टि का आकार देकर बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। यह मान्यता है कि बिहारी जी जैसे स्वयं भगवान हैं, तो भगवान के चरणों में पूरी सृष्टि ब्रह्मांड है। बिहारी जी के चरणों में रखे चंदन के लड्डू का दर्शन करने मात्र से सारी सृष्टि के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। बिहारी जी को गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप किया जाता है। इस बार भी अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को 51 किलो चंदन अर्पित किया जाएगा। चंदन के लड्डू व सर्वांग चंदन लेपन के रूप में होता है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण व सर्वांग चंदन लेपन के दर्शन होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन व लांग बंधी धोती, सिर से लेकर चरणों तक स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है। सोने, हीरे और जवाहरात से जड़े कटारे, टिपरे, चरणों में चंदन का लड्डू, सुंदर बाजूबंद, हाथों में सुंदर कड़ा और कमरबंद की लटकन, पैरों में सोने की पाजेब, एकदम सज धज कर बिहारी जी फूल के बंगले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जो ठाकुर जी के दर्शन को दिव्य बनाते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को सत्तू के लड्डू का भोग लगाया जाता है। सत्तू के लड्डू केसरिया खीर, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, शरबत, फल, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर वाली काली मिर्च, गुलचंद और दूध से मिश्रित विशेष ठंडाई का भोग अर्पित किया जाता है, ताकि हमारे श्री बांके बिहारी जी को गर्मी से राहत मिल सके, उनको गर्मी न लगे। बिहारी जी को पायल दान करने की भी परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार विवाह योग्य युवक और युवतियाँ सच्चे हृदय से अगर अपने आराध्य के चरणों में पायल का दान करते हैं तो उन्हें मनचाहा वर या वधू मिलता है। इसी वजह से शायद बिहारी जी के चरणों में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्तों द्वारा बिहारी जी को पाजेब अर्पित की जाती हैं। इसी कारण से वर वधू का जीवन सुखमय हो जाता है। इसी प्रकार से आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी का बड़े भाव से चंदन का लेपन करें, सुंदर लड्डू का भोग लगाएं, सुंदर श्रृंगार करें, पीले वस्त्र धारण कराएं, उनको पायल पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को ठंडे ठंडे पदार्थों का भोग लगाकर पूरे दिन अपने घर पर भजन कीर्तन करें। चरण दर्शन से जुड़ी हुई छोटी सी आपको घटना बताती हूँ, सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आखिर क्यों है चरण दर्शनों का विशेष महत्व।
ऐसा माना जाता है कि श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति को 4 धाम की यात्रा करने का फल मिलता है। आखिर क्यों ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन श्री बांके बिहारी जी के चरणों में होते हैं? और वो कौन सा चमत्कार है जिसने वृंदावन छोड़ रहे सभी संतों को ब्रजधाम में रुकने के लिए विवश कर दिया था? तो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। हमारे देश से काफ़ी श्रद्धालु चारों धाम यात्रा करने के लिए भी जाते हैं। तो देखा देखी वृंदावन के संतों ने भी यही फैसला लिया कि चलो बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने चलते हैं। ऐसे में एक बार वृंदावन में तपस्या कर रहे संतों की इच्छा बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने की हुई। तब यह बात स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के कानों में पड़ी कि वृंदावन छोड़कर सभी संत बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सोचा, अगर सभी संत वृंदावन से बाहर चले गए तो ये ब्रजभूमि वीरान नजर आएगी। इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी से प्रार्थना की। तभी उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए बांके बिहारी जी प्रकट हुए। स्वामी जी ने समस्या बताई बिहारी जी को कि सभी संत 4 धाम यात्रा के उद्देश्य से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। इस समय बिहारी जी ने स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से कहा कि आप सभी संतों को जाने से रोक लीजिए। हमारे भक्तों को जो भी चाहिए वह यहाँ सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे भक्तों को कहीं दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी का अवतार हैं, इसलिए बांके बिहारी जी हमेशा उनको ललिते कहकर पुकारा करते थे। तो बिहारी जी कहते हैं कि आप हमारा ऐसा श्रृंगार कीजिए, चंदन का गोला हमारे श्री चरणों में रखिए। भक्त जब गोला सहित चरणों के दर्शन करेगा तो भक्त को 4 धाम यात्रा का ही फल प्राप्त होगा। इतना कहकर बिहारी जी श्री विग्रह में समाहित हो गए। और इस समय स्वामी जी ने संतों के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा और कहा कि आज से आप कहीं मत जाओ, आप सबन को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ठाकुर जी के चरणों में 4 धामों के दर्शन होंगे। आप सब रुक जाइए। सुबह श्रृंगार के बाद बांके बिहारी जी आपको 4 धामों के दर्शन देने वाले हैं। सभी संतजन वृंदावन में ही रुक गए। अक्षय तृतीया पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का स्वामी जी ने सुंदर श्रृंगार किया। सभी भक्तों ने, संतों ने जब बिहारी जी के सुंदर रूप का दर्शन किया तो भक्त अपनी सुध-बुध खो बैठे, क्योंकि बांके बिहारी जी के श्री चरणों में साक्षात 4 धामों के दर्शन हो रहे थे। चारों तरफ इस चमत्कार की बात फैल गई। भक्तजन संत 4 धाम की यात्रा छोड़कर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने के लिए आने लगे। तभी से अक्षय तृतीया पर बिहारी जी के चरण दर्शन की परंपरा शुरू हो गई और उस समय संतों ने वृंदावन कभी छोड़कर न जाने का संकल्प लिया। तभी से मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ के दर्शनों का पुण्य भी प्राप्त होता है। परंपरा के अनुसार वृंदावन के श्री राधा बल्लभ मंदिर में एवं राधा रमन जी के मंदिर में मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर और निधिवन सहित ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं और भक्तों की तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। केवल बिहारी जी के चरण दर्शन के लिए आज भी लाखों की तादाद में भक्त वृंदावन धाम पहुंचते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शनों के लिए आ सकें। राधे राधे।